आज की वीडियो एक बड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे है कि जो टैक्स पेयर्स इन ड्यू टाइम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सके उनके लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो आपको taxcalculator.pk के प्लेटफॉर्म से प्रेजेंट की जा रही है और मैं हूं मोहम्मद अबू बकर तारड़। मैं आपको बताता चलूं कि जो स्टैट्यूटरी पीरियड है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का, डेट इज़ 90 डेज़ जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ आपको अलाउ करती हैं और डेट लास्ट टिल 30th of September एवरी ईयर। बट फॉर द कन्वीनियंस ऑफ टैक्स पेयर्स और जो अपनी रिटर्न फाइल करने में प्रॉब्लम है या डॉक्यूमेंट्स की कलेक्शन में कुछ डिले है, तो ये प्रैक्टिस है हर साल ही तकरीबन टैक्स अथॉरिटीज़ उसमें फर्दर एक्सटेंशन करती हैं फॉर 1 month एंड देन अगेन फॉर अ मंथ। और जब तक वो उनका टारगेट मीट हो जाता है कि अब सफिशेंट रिटर्न्स फाइल हो चुकी हैं, तो बाय दैट टाइम वो इसको एक्सटेंड करते रहते हैं। एक कट ऑफ पीरियड बहरहाल जब आता है जिस पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट होती है और उसमें फर्दर एक्सटेंशन नहीं होती, और अगर कोई टैक्स पेयर बाय दैट टाइम भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सका, तो उसके लिए जो ऑप्शन अवेलेबल है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। फॉर इंस्टेंस, अगर एक बिजनेसमैन है और उसने अपनी कुछ सप्लाईज दी हैं या सर्विसेज प्रोवाइड की हैं अपने क्लाइंट को, तो वो इनका टैक्स पेयर का एडवांस टैक्स डिडक्ट करता है ऑन रिसीट्स। और एट टाइम्स ये देखा गया है कि वो जो डिडक्शन होती है उसके सर्टिफिकेट्स या जो CPR आपके बिहाफ पे आपके क्लाइंट ने जमा करवाए हैं वो आपको अवेलेबल नहीं होते, और उनमें थोड़ा डिले आ रहा होता है, तो आप इनकम टैक्स रिटर्न अपनी फाइल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आप ड्यू डेट तक अपने जो डिक्लेरेशन है उसको फाइल नहीं कर सकते। तो उसके लिए सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर फर्दर एक्सटेंशन नहीं हो रही तो आप अपना पर्सनल IRS अकाउंट लॉगिन करके आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं फॉर एक्सटेंशन। और वो इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इनफैक्ट इन ऑल द केसेस, जो कमिश्नर है आपके कंसर्न वो आपको 15 डेज़ के लिए उसमें एक्सटेंशन दे देंगे। और उसके बाद आप 2-4 दिन बाद, 6 दिन बाद, विद इन दैट टाइम ऑफ 15 डेज़ आप जब भी चाहें अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं और वो आपकी इन टाइम ही काउंट होगी रिटर्न फाइलिंग। एक मिसकंसेप्शन जो अमूमन टैक्स पेयर्स में पाई जाती है कि हम इनकम टैक्स रिटर्न की चूँकि ड्यू डेट गुजर गई है, तो अब हम इसको नेक्स्ट ईयर ही फाइल कर देंगे जब हम अगले साल का डिक्लेरेशन फाइल करेंगे। इसको करेक्ट करना बड़ा ज़रूरी है। देखिए, आप लेट कंप्लाइंस इज़ बेटर देन नॉन कंप्लाइंस, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि अगर आपने 1 दिन 2 दिन लेट हो गए हैं तो ये बहरहाल एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर आप 1 साल के लिए या 2-4-6 महीने के लिए इसको डिले कर देते हैं तो इसके अगेंस्ट बड़े प्रॉब्लम्स हैं टैक्स पेयर के लिए। पेनल्टीज चार्ज की जाती हैं अंडर सेक्शन 182 टैक्स पेयर्स को जो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न लेट फाइलिंग करते हैं, और उसमें मिनिमम पेनल्टी एक इंडिविजुअल के लिए 10,000 रुपीज़ है और कंपनी के लिए 50,000 रुपीज़ है। फर्दर इसमें एडिशन हो जाती है, ये 1,000 रुपीज़ अ डे पे चला जाता है, और उसकी कुछ और कंडीशन है जिनको बहरहाल हैविंग सेड दैट, यानी आप अगर ज़्यादा डिले करते जाएंगे तो आपको इसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा हैवी पेनल्टीज चार्ज कर सकता है FPR। वो उसकी अपने कुछ प्रोटोकॉल्स में फॉलो करने पड़ेंगे, वो आपको उसके अगेंस्ट शो कॉज करें और वो लिटिगेशन में आप जाएं और वो उसके अगेंस्ट आपको वो पेनल्टी चार्ज करें, पर बहरहाल वो आपको चार्ज कर सकते हैं। तो उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए इन द मिनिमम अवेलेबल टाइम, इफ़ आप ड्यू डेट तक भी अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर सके तो उसके बाद भी मिनिमम टाइम के अंदर अपनी रिटर्न फाइल कीजिए। और जो कमिंग मार्च होगा नेक्स्ट ईयर का, उसके अंदर जो ATL की लिस्ट अपडेट की जाती है FPR की तरफ से, उसमें आप शामिल हो जाएंगे अगर आप उसके साथ जो ATL के चार्जेस हैं 1,000 रुपीज़ फॉर इंडिविजुअल, 10,000 रुपीज़ फॉर AOPs एंड 20,000 रुपीज़ फॉर अ कंपनी, वो पे कर देंगे तो आपकी जो एक्टिव टैक्स पे लिस्ट है उसमें भी आप शामिल हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी आपके पास हो तो आप हमारे जो सोशल मीडिया पेजेस हैं taxcalculator.pk के, उनको विज़िट कीजिए, हमारी वेबसाइट विज़िट कीजिए और अपने क्वेश्चंस, क्वेरीज ड्रॉप कीजिए। हम मिनिमम टाइम के अंदर आपको उस पर रिस्पॉन्ड बैक करेंगे। थैंक यू वेरी मच।